हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 8 की प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या करना है, पहले इसका लसागु ले लेंगे। 81, 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है तो 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21 3 नंबर 27, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। गुणनखंड लिख लेंगे इसके। गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब क्या हो रहा है, इसमें समूह नहीं बन, एक 3 3 का समूह बनना चाहिए, तो 3 का समूह इसमें नहीं बन रहा है, एक रह रहा है। तो क्या लिखेंगे, कौन सी संख्या से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देना होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको करके भी देख लीजिए। 81/3 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 27 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दूसरे नंबर का 128। इसको भी कर लेते हैं। 128 का पहले हम ले लेंगे लेसे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 1। देखते हैं इसका गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ पे। गुणनखंड हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखते हैं समूह बन रहे हैं क्या, 3 3 के समूह बनने चाहिए, तिकड़ी जिसे कह सकते हैं हम। ये 3 हो गया, लेकिन एक यहाँ पे बच गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे भाग देंगे, 2 से। 2 से भाग देन, ओवर ईटिंग हो जाती है दोस्तों, इससे ऐसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेचुरल लाइट में करेंगे। 2 से भाग देना होगा। ठीक है, 2 से भाग देने के लिए देख लेते हैं। 128 को 2 से भाग देके, 2 चिंग 12, 2 चौक 8, तो 84 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 135। 135 को कर लेता है, पहले इसका लेसन ले लेता है। क्या आता है देखे, 2 से तो कटेगा नहीं, ये एक विषम संख्या है इसलिए 3 से करते हैं। 3 3 चौक 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 से फिर से हो जाएगा, 3 पंजे 15, लेकिन अब 5 सिर्फ 5 से कटता है। ठीक है, एक इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। हमारे पास गुणनखंड का क्या हो जाएंगे इसके, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तिकड़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 की तो बन रही है, लेकिन 5 की नहीं बन रही है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 135 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से भाग देना होगा। अब हमें पता है 5 से भाग देना होगा, देख के भी देख लेते हैं। वैसे ये आपसे पूछा नहीं गया है, पर ये हम कर लेते हैं ऐसे ही। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो 27 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या। ये तो हम पीछे भी देख के आए, 27 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 192। 192 का पहले लेसे ले लेते हैं। 2 नंबर 18, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16। फिर आ गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अगर 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 से ही करेंगे। 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब 3 किसी से नहीं कटेगा, 3 3 से ही कटेगा। अब इसके यहाँ हम गुणनखंड लिख लेंगे। क्या हो जाएंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और ये 1 बार 3 है। इसका भी जोड़ा बन गया, तिकड़ी बन गई, इसकी भी तिकड़ी बन गई, 3 की नहीं बनी। तो क्या लिख देंगे, 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, 192 को 3 से भाग देना होगा, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, 3 से भाग देखे देखिए क्या आता है। कर ही रहे तो सारे ही कर लेते हैं। 3 छंग 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, तो 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 704। इसको कर लेते हैं, पहले ले ऐसे करते हैं इसका। 2 तिया 6, 2 पंजे का 10, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, 1 बचा, 2 सती 14, 2 छिंग 12 और हो जाएगा अभी तो। 2 अठी 16, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 11 किसी से नहीं कटेगा, तो 11 एकम 11। इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। देखिए इसका भी तिकड़ी बन रही, इसकी भी तिकड़ी बन रही, इसकी नहीं बन रही। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, इसे 11 से भाग देना होगा, ठीक है। एक बार दे के भी देख लेंगे, देखिए क्या आता है। 704 को अगर 11 से भाग देते हैं तो 11 छिंग 66 हो जाएगा, सॉरी 11 छिंग 66, ये 6 आ गया, 67 68 69 70, 4 बचा, 11 चौक 44, तो 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।